गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण विषय है। लगभग 43 क्वेश्चंस केमिस्ट्री का होगा और 10 करंट अफेयर का। चलिए दोस्त साथ साथ रिवीजन करते जाएं और बोलते जाएं और अपने से भी आंसर लगाते जाएं। चलिए दोस्त स्टार्ट करता हूं। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? सूर्य में लगभग 70% जो गैस होते हैं, कौन सा गैस होते हैं? सूर्य में लगभग 70% जो गैस होते हैं हाइड्रोजन होते हैं। और इसमें सूर्य का जो प्रकाश स्रोत है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें लगभग 70% हाइड्रोजन होता है और बाकी शेष हीलियम होते हैं। चलिए दोस्त स्टार्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में, ये बोल रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड मतलब उत्तर। अगर वायु ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो आपको हाइड्रोजन पाया जाता है, और यही वायुमंडल में पूछा जाए तो आपका नाइट्रोजन होगा जो 78% है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। कौन कौन इसमें आगे लिखा हुआ दोस्त? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में आपका हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है, और इसमें जो उत्प्रेरक होता है निकेल का प्रयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। खाना पकाने के तेल किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो यह प्रक्रिया जो है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवित होते हैं। जल को सर्वविलायक कहा जाता है, जिसमें सब घुल जाते हैं। क्योंकि अत्यधिक ध्रुवीय होता है। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? आयतन की दृष्टि से 2:1 होता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो भार के अनुपात 1:8 होता है। आयतन के अनुसार 2:1 होता है। शुद्ध जल क्या होता है? तो शुद्ध जल होता है उदासीन होता है, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? विश्व 71% पर जल है, बाकी 29% जो है मेरा स्थल है, जिसपे मानव जाति निवास करते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत चालक है? तो जिसमें करंट पास होती है उसको विद्युत चालक बोलते हैं। ये लवणीय जल होता है, उसमें विद्युत आर पार हो सकती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वाशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। भारी जल का अनुभार होता है जो आपका 20 होता है, जिसको D2O बोलते हैं भारी जल। इसका जो अनुभार होता है 20 होता है। बालों को ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूप में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो अपरूपता कहलाता है। हीरा और ग्रेफाइट किस अपरूप द्वारा बनाए जाते हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्य तत्व है? ये रेत है, हीरा है, संगमरमर है और आपका शक्कर है। तो इसमें जो मूल तत्व हैं आपका हीरा है और वो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का शुद्धतम अपरूप हीरा है। निम्न में से कौन सा अब तक सबसे कठोरतम पदार्थ पूछे तो आपका हीरा हो जाएगा। कठोरतम पदार्थ पूछे तो हीरा हो जाएगा, और धातु पूछे तो प्लेटिनम होगा। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो देखिए काजल है, हेमाटाइट है, ग्रेफाइट और चारकोल है। जो हेमाटाइट है जो लोहा का आपका अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाले विमंदक होते हैं।
विमानक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किस को भूरा कोयला कहा जाता है, यानी ब्राउन कोयला लिग्नाइट को बोलते हैं। एथरासाइट को एक अच्छा उत्तम प्रकार के का कोयला मानते हैं। बिटुमिनस को बोलते हैं मुलायम कोयला बोलते हैं। पिट जो है बेकार प्रकार की कोयला है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है CO होता है, इसको बोल कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है आपका CO2, ये ताप पृथ्वी को ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। निम्न से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? वायु को प्रदूषित करने के लिए CO का प्रयोग करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित करता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मोटर गाड़ी तथा कारों से निकले हुए धुआं जो होते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन की बात किया जाए तो 78% है, और ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 21% है, और आर्गन की बात किया जाए, आर्गन जो होता है मेरा ये होता है 0.09%। चलिए दोस्त आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न से कौन सा गैस उपयोग की जाती है? उपयोग की बात किया जा रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके और जल मिल करके C6H6 बनाते हैं, और प्लस में जल को निष्कासित करते हैं। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा प्रयोग करते हैं? अग्निशमन में प्रयोग करने वाली गैस होता है जो आपका CO2 होता है, CO2 का प्रयोग करते हैं। ये जो है आग बुझाने में मदद करती है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग करते हैं, दूधिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो मेरा है CO2 है, जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? ये घटक आपका सिलिका है, जो कांच निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगला को प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है आपका नाइट्रोजन है। अभी बताया मैं 78% ये होते हैं, 78%। नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। ये जो है नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। अगला केस वायु का संगठक है, तो वायु का मुख्य संगठक अगर पूछे, क्योंकि 78% सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही होता है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कुछ मात्रा में मेथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है दोस्त, इसलिए इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस जिसको बोलते हैं हीलियम है। निम्न में से कौन सा एक अप्रूप उदाहरण नहीं है? किसका अप्रूप का उदाहरण नहीं है? तो हीरा, ये जो है सब कार्बन का अप्रूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है और ओजोन है। ये हीरा का अप्रूप है, लेकिन स्टील किसी का अप्रूप नहीं, इसलिए आंसर इसको स्टील हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो इसमें अक्रिय गैस नहीं, उसको पहचानना है। रेडॉन, कार्बन, आर्गन। आर्गन है, रेडॉन है, जेनॉन होता है, और आपका हीलियम होता है। कार्बन किसी का अक्रिय गैस नहीं है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा जल में घुलकर अम्लीय बनाता है? तो जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, और ये जो CO होता है उदासीन होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है, और CO2 जो मेरा होता है आपका अम्लीय होता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, सच कहूँ तो, यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट होती है। सच कहूँ तो नामक किसकी कृति है? किसका आत्मकथा है? तो ये आपका है नीना गुप्ता का, ये आपका रवीश कुमार का है, बोलना ही तो है, ये इसका बुक है। पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा ने किसके साथ साझेदारी की है? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला को विकसित करने के लिए नासा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसरो, भारत की जान आन शान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1969 में होती है।
सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन दोस्त, गूगल में किस शहर में अपना फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो आपका फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है न्यूयॉर्क में। चलिए दोस्त अगला देखते हैं क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? विश्व कछुआ दिवस आपको 23 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाते हैं। और हाथी दिवस पूछे तो 12 अगस्त को मनाते हैं। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। चलिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? भूखमरी में कौन सा स्थान रहा? तो 94 स्थान रहा दोस्त। फीफा की न्यूनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? ये आपका 104वीं पर पहुंच गए हैं। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसका अभी अध्यक्ष है इन्फेंटिनो। चलिए दोस्त अगला देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है? जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और जेंडर पार्क जो स्थापित किया जा रहा है आपका केरल में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना कमांडर का सम्मेलन 2021 किस शहर में आयोजित किया गया? ये आपका नई दिल्ली में किया गया है दोस्त। चलिए दोस्त 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इसे रिवीजन करें और लाभ उठाएं। थैंक यू दोस्त।